हेलो दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज 4 का जो है 40 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है हम लोग 41 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 × x² माइनस 4a² इंटू एक्स प्लस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग जो है 41 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है 50 तक जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 41 है। देखो पहले हम क्या करते हैं, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है ना। तो हमें क्या करना होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो अब इसको हम पहले फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपके पास a⁴ माइनस b⁴ जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ध्यान से सुनना। ये जो होता है आपके पास a⁴ और b⁴ माइनस में, ठीक है, और क्या होता है, तो a⁴ प्लस b⁴ ठीक है। तो इन दोनों का देखो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, तो इसका कहलाएगा। ठीक है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अब देखो मैंने क्या किया कि 4 इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है ना, जब इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, इसमें जो है हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आते हैं, यहाँ से अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, हमारे पास बन जाएगा नहीं। अब देखना ध्यान से क्वेश्चन को, कि अगर मैं क्या करता हूँ कि दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, दोनों में अगर माइनस का साइन लगा दूंगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, कि ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व इसको करके देख लो। ठीक है ना, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो -2a² हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो 2b² हो जाएगा। ठीक है, और ये जो -2 है ना, इसको अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, तो -2a² हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा, तो -2b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ से ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपके पास। यहाँ देखो -2a², यहाँ भी -2a² आ जाएगा, तो -4a² आ जाएगा। ठीक है, और यही मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो वो मुझे मिल गया। तब क्या करेंगे, अब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ये इसके दोनों का देखना जैसा 4x²। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट कर दो, किसी भी पुट कर सकते हो, या तो इसको या तो फिर इसको रख लो। तो माइनस क्या है, 2a² प्लस b²। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, ये वाले को, तो माइनस एक्स है ना, तो एक्स को पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स लगाइएगा। उसके बाद -2a² माइनस b²। ठीक है, उसके बाद इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका हमारा फार्मूला क्या था, तो इतना इंटू इतना था ना। ठीक है ना, a² माइनस b², यहाँ पे a² प्लस b² था इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या था हमारे पास, तो a² माइनस b²। ठीक है, मिड ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे पढ़ सके। उसके बाद क्या था हमारे पास, तो a² प्लस b² था, यही फार्मूला था इसका, था ना, इसका फार्मूला यही था, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ पे मिड ब्रैकेट डाल दिया। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या करूँगा, तो इन दोनों में से देखो क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ भी देखो 2x है, हम क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 2x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना क्या कर लेंगे, तो इसको पहले मिड ब्रैकेट बना लो। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये हमारा क्या बच गया, एज इट इज कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने ये दोनों को कॉमन लिया, तो ये बेचारा सेम बच जाएगा। तो यहाँ पे आप सेम लिख दीजिए इसको, तो -a² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है ना, -a² प्लस b² बंद कर दिया। अब इसके बाद जो है मिड ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आप जो है माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये प्लस में है तो हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद और कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो a² माइनस b² यहाँ भी है, यहाँ भी है a² माइनस b², तो इन दोनों को कॉमन ले लो। तो a² माइनस b²। ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो क्या बचेगा, केवल 2x बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 2x बचेगा, तो 2x लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से तो माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो माइनस बचेगा, तो माइनस लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा, केवल ये बच गया, तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो a² प्लस b²। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, इसको और इसको दो, ये क्या आ गया हमारे पास, एक रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस है तो माइनस रखेंगे, उसके बाद a² माइनस b²। ठीक है, उसके बाद आप मिड ब्रैकेट लगा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखो क्या है, 2x, यहाँ पे क्या है, माइनस a² प्लस b², यहाँ भी देखिए 2x माइनस a² प्लस b² है, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस a² प्लस b²। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो क्या कर लेंगे, तो x का रूट निकाल लेंगे। कैसे, देखना 2x, ठीक है, इसको IGT रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ax² माइनस b² इसको सेम गुजार देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर रखेंगे प्लस में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आ गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, इसका भी x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, तो 2x, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू, इसको इधर रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका डिवाइड में इधर चला आएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हमारा ये आ गया, तो और यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 41 कंप्लीट होता है आपका। इक्वेशन नंबर 42 है, ठीक है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे कुछ दिख रहा है इक्वेटी के जैसा जैसा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लग रहा है कुछ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ए स्क्वायर, देखना जरा सा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सी, है ना, सी के यहाँ पे क्या है, तो आपका 6 है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको तो आप ऐसा करो कि ब्रेक कर दो। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। तो 6 को आप क्या करो, ब्रेक करो, कितना टाइम में, तो 3 और 2 से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लाना है, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। देखना जरा सा, ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 कर सकते हैं ये, और माइनस 2 ये कर सकते हैं, और यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना ये कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए है और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो -2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, ये +3 बचेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये आपका इधर है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ से क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -2 हो जाएगा ये, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। 2 रूट निकल के आ गया इसका हमारा। अब ये 2 रूट क्या करना है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है। देखो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दूंगा ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा। कैसे, 5x हमें मिल जाएगा। कैसे, देखो अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना माइनस में रहेगा, तो ये आपका माइनस में रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और +2 और +3 कितना हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करना, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद पहले इसको लिखना है, ठीक है ना, 3 वाले को, तो ये +3 हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये -2 लिखिएगा, तो -2 इंटू एक्स, ठीक है। अब उसके बाद इसका क्या वैल्यू लिखे हैं, तो इसका जो वैल्यू लिखो वो क्या लिखे हो, तो ये दोनों निकल के आया, 2 रूट, दोनों रूट्स को लिख देना है, माइनस उसके बाद मिड ब्रैकेट, उसके बाद दोनों लिख दीजिए। तो ये -2 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन आप ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो a+3 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि इसको हम मिड ब्रैकेट यहाँ पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्मॉल ब्रैकेट आया हुआ है। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचे, यहाँ भी देखो ये कॉमन इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों कॉमन ले सकते हैं नहीं, तो ले लो कॉमन। तो ये -2 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा जरा देखना, हम यहाँ से क्या बचेगा, तो केवल एक्स बचेगा, तो एक्स लिख लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस बचेगा। और यहाँ पे ये भी कॉमन ले ली, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये बचेगा, तो ये +3 केवल बचेगा, ठीक है। तो x+a+3 बच गया, यहाँ भी देखो x+a+3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रूट आ जाएगा, तो x -a-2 हो गया पहला रूट, ठीक है ना, इसका ये आ जाएगा यहाँ से एक रूट, और यहाँ से हमारा आ जाएगा x+a+3 हो जाएगा, यहाँ से भी आपका एक रूट निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों यहाँ से एक रूट निकल जाएगा, यहाँ से भी एक रूट निकल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x -a-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, a-2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लो, तो x+a+3 है इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखना x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा क्या, तो a+3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो a-2 आ गया, और x इज इक्वल टू -a+3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है कंप्लीट होता है।
इक्वेशन नंबर 43 है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो देखो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये देखो दिख क्या रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और बी का भी स्क्वायर कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखो, तो 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो 2b का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है ना। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो। तो 2b प्लस ए हो जाएगा और 2b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे तो इसको जो है इन दोनों को क्या करना है, तो सॉल्व करिएगा तो आपका ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दोनों को क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों को लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको पहले आप माइनस में ले लीजिए इसको। तो माइनस क्या आ जाएगा, तो 2b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको प्लस में ले लीजिए, तो प्लस कितना हो जाएगा, तो 2b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा -2ax आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका मैंने क्या लिखा था ब्रेक करके, तो ये लिखा था b 2b का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा था और दोनों को ब्रेक मैंने इस तरीके से कर दिया था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इन दोनों को यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके बदले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मिड ब्रैकेट ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिख दो, तो 2b प्लस ए हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिड ब्रैकेट क्रॉस। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। तो इन दोनों में क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे ए लिख देना है, क्या लिख देंगे, तो 2b प्लस ए हो जाएगा, उसके बाद मिड ब्रैकेट। यहाँ भी आपको मिड ब्रैकेट डाल देना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आपका है देखो 2b माइनस ई और यहाँ भी देखो 2b माइनस ई है ना। तो दोनों को क्या करते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, तो +1 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी ये कॉमन है, ठीक है। तो हम 1 के जहाँ पे आप ये दोनों लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ले लीजिए कॉमन क्या, 2b माइनस ए हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है तो ले लिए उसको, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा हमारे पास, जो देखना, अगर इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा, तो एक्स लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस, जब इसको कॉमन ले लें तो ये बचेगा केवल यहाँ पे, तो आ जाएगा 2b प्लस ए बचेगा यहाँ पे और आपका मिड ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक्स रूट हो जाएगा, ठीक है। लिख दो यहाँ से एक्स प्लस 2b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। एक आपका ये रूट निकल गया आपका, यहाँ से एक्स रूट निकाल लेंगे एक, और दूसरा रूट जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे, तो एक्स माइनस 2b प्लस ए हो जाएगा, इसका ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट देंगे, उसके बाद मिड ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक रूट निकाल लेंगे, यहाँ से एक रूट निकाल लेंगे, देखो एक्स प्लस 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जो इधर रखेंगे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2b और माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो एक्स माइनस 2b प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको यहाँ देखना ये माइनस में, ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं एक्स की जो वैल्यू आ गया 2b प्लस ए आ गया और यहाँ जो एक्स का वैल्यू आ गया -2b और माइनस ए आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। 43। अब इक्वेशन नंबर 44 है, देखो सबसे पहले जो है इससे हम क्या निकालेंगे, तो b का फैक्टर निकालते हैं, देखो कैसे। तो ध्यान से सुनना क्या करते हैं, पहले इसको देखो b स्क्वायर है माइनस b है और -20 है, ठीक है। तो आप देखो पहले 20 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो 5 और 4 में ब्रेक कर सकते हो ताकि हमें क्या निकल जाए, तो हमें 1 आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले हमें, तो b है ना, तो b को b ही लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, तो -5b लिख सकते हैं और +4 भी लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या बचेगा, तो -b बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे -20 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से, तो b हम कॉमन ले लेंगे, b जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b -5 बचेगा और यहाँ हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आप जो है +4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो b बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपके पास -5 बचेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों क्या है, तो b+4 हो जाएगा एक रूट और एक रूट हमारा क्या हो जाएगा, तो b-5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इसका है बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है मुझे, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो आपका क्या काम बन जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, तो आपको माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इसको जो है माइनस लिखना है, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा b-5 हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है, तो इसको भी आपको माइनस लिखना है। जब दोनों को माइनस करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। क्या है, तो b+4x है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखो इसको मैंने सब सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, तो हमें 2 रूट्स निकल के आए, तो 2 रूट्स को आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मिड ब्रैकेट लिखो, उसके बाद b+4 हो जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे b-5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रैकेट डाल दो, क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब देखो ध्यान सुनना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है ना, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स बचेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आप मिड ब्रैकेट कर लो, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, तो b-5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिड ब्रैकेट बंद हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो इन दोनों में ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो देखो कॉमन जो है पहले माइनस है, तो हम क्या ले लेंगे, तो पहले माइनस को ले लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो b+4 है, तो यहाँ भी क्या है, b+4 है, तो हम कॉमन इसको भी ले लेते हैं, तो b+4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बंद कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अब उसके बाद देखो ना ध्यान से, हम जो है अब मिड ब्रैकेट लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो केवल x बचा है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ से भी वो चीज़ें कॉमन हो चुका है। अब देखो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये भी मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल, तो बचेगा b-5 बचेगा, और मिड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखना, तो x माइनस क्या बचेगी हमारे पास, तो b+4 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा एक रूट निकल जाएगा, और यहाँ से जो ये दोनों भी क्या है, सेम है ना, तो यहाँ से भी आपका एक रूट निकल जाएगा, x-b-5 इंटू क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, तो यहाँ से एक रूट निकालो, कैसे निकालोगे, तो x-b+4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना, तो हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको जो है इधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, तो b+4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं, एक्स हमारी क्या वैल्यू आ गया, तो b+4 आ गया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो x-b-5 हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट डाल देते हैं, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो b-5 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू b-5 हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू b+4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखो यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है ना। तो देखो इसको पहले क्या करेंगे, तो यहाँ से तो ये आपका रूट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे, तो a² और +2a-8 है ना। तो पहले 8 को आप ऐसा ब्रेक करो कि हमारा क्या आ जाए, तो 2 आ जाए। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 4 और 2 में जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो x² हो जाएगा +4a हो जाएगा, ठीक है, और माइनस करेंगे कितना, 2a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a आ जाएगा, और यहाँ पे -8 लिख दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे ये बचेगा, और +4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखना, इन दोनों में से क्या करेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा ये, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के चला गया, तो ये -2 आ गया, और ये +4 आ गया, ठीक है। या इसको कह सकते हैं, यहाँ से क्या आ गया, तो इसका 2 फैक्टर आ गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो रख देंगे, तो देखो सबसे पहले क्या लिखिएगा, x² लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, तो इसको जो है ना, देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन को ध्यान सुनना, यदि मैं इसमें वो पहले करता हूँ, प्लस लिख लेता हूँ, ठीक है ना, a+4 हो जाएगा, और इंटू x, ठीक है। उसके बाद इसको जो है माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, जो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना खाली, a-2 हो जाएगा इंटू एक्स, ध्यान सुनना। यहाँ पर देखो क्या है, तो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस को अगर अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -a आ जाएगा, और यहाँ प्लस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ +4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 है, कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 6x आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 6x आ गया, यहाँ पे भी, और 6x जोड़ने पे भी आ गया, ठीक है। और देखो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और इसकी वैल्यू मैंने अभी 2 फैक्टर निकल के आया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रख देना है। तो कैसे रखोगे, तो a-2 हो जाएगा, और बंद कर देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो a+4 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मिड ब्रैकेट से क्लोज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखो क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसको मिड ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे ये x हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और ये प्लस है तो प्लस ले लोगे, और यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, तो x तो बाहर ही हो गया, तो हमारे पास ये बचा केवल, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे मिड ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आप ध्यान से देखना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस पहले कॉमन है, तो माइनस आप ले लो कॉमन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे a-2 है, यहाँ भी a-2 है, तो a-2 कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मिड ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो x केवल बचेगा, तो x बच गया, ठीक है। अब हमने तो देखो यहाँ पे माइनस बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और देखो a-2 भी मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो a+4 बचेगा, ठीक है। तो आप a+4 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मिड ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो यहाँ से क्या निकल के चलाएगा, तो x-a-2 हो जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से पहला रूट निकल जाएगा, और दूसरा रूट कहाँ से निकलेगा, तो इन दोनों से निकलेगा। देखो कैसे, तो x+a+4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आप देखना ध्यान से, तो a-2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखना, इसको यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस सॉरी यहाँ पे a-2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो x का वैल्यू में आ गया। यहाँ भी देखो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x+a+4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में क्या आएगा, तो a+4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया।
अब देखो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, तो अब ध्यान से देखना क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करो ना, एक्स को जो है इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों के साथ करो मल्टीप्लाई। तो ए इंटू क्या है, बी और इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद एक्स को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बी का स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लेंगे। उसके बाद ए सी का एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी लेंगे, बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू जीरो चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो बी कॉमन ले लो तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। बी एक्स कॉमन है ना, दोनों में बी एक्स कॉमन है तो बी एक्स कॉमन ले लो। तो बी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं, तो आपका कुछ नहीं, बी बचा केवल, क्योंकि बी स्क्वायर है तो मैंने एक बी बाहर किया तो एक बी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, माइनस पहले कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कॉमन हो सकता है, तो सी कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सी आप कॉमन ले लो, ठीक है। उसके बाद देखना कि क्या यहाँ पे बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा। उसके बाद एक्स बचेगा, तो ये एक्स बच गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस, माइनस मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बी बच गया, ठीक है। क्लियर हो गया। आप ध्यान से देखना, तो बी एक्स और माइनस सी हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस सी हो गया, ठीक है। यहाँ से एक रूट निकल जाएगा। उसके बाद ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। यहाँ से भी हमारा एक रूट निकल जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं हम, तो बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, तो बी एक्स इज इक्वल टू, इसको जो है माइनस में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, बी को इधर ले जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गया, तो सी बाई क्या आ गया, तो बी आ गया। और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 46 आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है। देखो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा देखो अरेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि हमें देखो ये फॉर्मूला मुझे पता है यहाँ पे बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको जरा देखना जरा सा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 ए एक्स लिख लो, ठीक है। उसके बाद पहले इसको लिख लो, ठीक है ना, प्लस 4 ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला, देखना जरा ध्यान से केवल। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, तो हमें ये लिख सकते हैं ना, 2 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं और बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब देखना जरा सा, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे, तो 2 ए प्लस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो 2 ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -4 a x आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा हमारा, जो यहाँ पे देखा हमसे सुनना। अगर मैं कैसे क्या करूँगा, तो दोनों में क्या करने हैं, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो अब मेरा आ जाएगा, ठीक है, -4 लाना है, 4 a आ जाएगा। ध्यान से सुनना, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे लाइए, तो माइनस का साइन लगाएंगे, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि -4 a चाहिए। अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये -2 a आ जाएगा और यहाँ भी -2 a आ जाएगा, माइनस दोनों साइड लगाएंगे तो, ठीक है। तो हम उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, तो 2 a प्लस बी हो जाएगा इंटू एक्स हो गया। उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे इसको, तो 2 a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखना, इसको जो है मैंने क्या लिखा, तो ये लिखा था, ठीक है ना। और इसको ब्रेक करके मैंने क्या लाया, 2 फैक्टर, तो ये फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो हम डायरेक्टली इसके जहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दूंगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है। और इसके जहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, देखो क्या है हमारे पास, तो अब यहाँ से मिड ब्रैकेट चाहो तो कर सकते हो ओपन, तो 2 a प्लस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2 a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, ये देखिए लाइन सीधा जा रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, एक्स कॉमन ले लो। तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। तो एक्स लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे मिड ब्रैकेट कर लो पहले। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो 2 a प्लस बी बच गया, ठीक है, क्योंकि एक्स तो बाहर निकल गया। अब यहाँ से मिड ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो हमें क्या है, तो माइनस है तो हमें यहाँ पे क्या लाना होगा, तो माइनस लाना होगा। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें बीच में माइनस भी लाना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान सुनना, अब देखो 2 a माइनस बी है ना, तो यहाँ भी क्या है, 2 a माइनस बी है, तो ये दोनों को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 a माइनस बी को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से मिड ब्रैकेट ओपन कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो एक्स बचा केवल, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन ही आ गया, तो एक्स बचेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों साइड से क्या लिया था, तो माइनस कॉमन में लिया था, ठीक है ना। जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा। और ये भी देखो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल ए बचा, ठीक है। तो 2 a प्लस बी बचा केवल, ठीक है। और यहाँ से मिड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखना क्या कर सकते हैं, तो इसको और इसको देखो, तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक रूट निकल जाएगा हमारे पास, क्या निकल जाएगा, तो 2 a माइनस बी, एक रूट यहाँ से निकल जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद देखो सेकंड रूट क्या निकल जाएगा, एक्स माइनस 2 a प्लस बी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, दोनों कॉमन आ गया ना। तो हम यहाँ से ले सकते हैं क्या, तो मिड ब्रैकेट ले लो, उसके बाद एक्स माइनस
2a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से भी एक रूट निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में है ना, इधर जाएगा जीरो की तरफ से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो एक्स माइनस 2a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आपका 47 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 48 है। देखो हमारा इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इतना इंटू इतना करना होगा। ठीक है, इतना इंटू जब इतना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको आप क्या करिए, तो ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो 2 इंटू ए स्क्वायर और 2 इंटू बी स्क्वायर मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या ये आ जाएगा ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखिए, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए आप माइनस में, तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस यहाँ पे 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस 2b अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आपका ये आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे देखो x होगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इंटू क्या लिख सकता हूँ, तो बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो टू ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2x ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, तो 2x बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो 2x को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, तो केवल ए स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में केवल बी स्क्वायर कॉमन है। यहाँ भी देखो बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो पहले आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो यहाँ से, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैंने माइनस ले लिया। ठीक है, यहाँ से भी अगर माइनस ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, जब मैंने देखो यहाँ से मैंने माइनस ले लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बीच में आपका माइनस बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल 2x बचेगा, तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचा हमारा, अगर बी स्क्वायर निकाल दिए तो बी स्क्वायर निकालने के बाद ए स्क्वायर केवल बचेगा, तो ए स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो 2x और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, पहला रूट बन जाएगा, यहाँ से हम x का रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 2x माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ भी देखो 2x माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ से भी एक रूट निकल जाएगा, तो देखो 2x माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करना है इसको, क्या आ जाएगा, 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले आएंगे, प्लस में आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको देखो माइनस में ए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। देखो 49 नंबर इक्वेशन है, क्या करेंगे, तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 72 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए इसके साथ। ठीक है, आप देखो ध्यान से, तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मेट बन जाए। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, तो आपका 9a स्क्वायर कर देंगे इंटू 8b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 72 आ गया, और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या है, तो जब अगर यहाँ पे देखो माइनस 9 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस, ठीक है, और यहाँ देखो क्या करेंगे, माइनस जब अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है, इसको अब ध्यान सुनना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 ए इंटू बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस ले लेंगे, यहाँ पे माइनस 9 ए स्क्वायर है ना, इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस ले लीजिए। ठीक है, कितना है, तो 8b स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है तो 6ab हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखना ध्यान से, 3a हो गया कॉमन, और उसके बाद x हो जाएगा, 3ax कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 बचेगा और b बचेगा, और यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसलिए यहाँ पे x बच गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसलिए 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए सिंगल ए है, तो क्या करेंगे, ए लिख देंगे, यहाँ पे एक्स तो कॉमन ही हो गया आज तक। अब देखो हमें क्या करना है, तो इन दोनों में हमें क्या लिखना होगा, कॉमन, तो पहले प्लस लिख लीजिए, उसके बाद जो है 2 कॉमन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 ले लेंगे, उसके बाद देखो बी भी कॉमन हो सकता है तो बी लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है कॉमन नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा,
तो पहले तो 4 बचेगा, उसके बाद देखो बी स्क्वायर है तो सिंगल बी निकला है कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो बी बच गया, ठीक है। उसके बाद एक्स लिखा है तो एक्स हो गया, और उसके बाद क्या यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकाला कॉमन, तो 2b कॉमन निकाला, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से b निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, 3a बचेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखना 3ax हो जाएगा और ये प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से एक्स रूट निकाल लेंगे, और अगला देखना 4bx माइनस 3a, इन दोनों से लिखा हूँ, ठीक है, कॉमन निकाल के। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो सेकेंड रूट निकाल लेंगे एक्स का। अब देखो सॉल्व करना, तो 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3ax इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -2b आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो -2b, और इसको जो है इधर ला के क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 2a, 3a हो जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -2b अपॉन 3a आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो 4bx इसको जो है इधर रख दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3a आ गया। आप देखना जरा x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 3a, अभी जो 4b है ना इसको डिवाइड में ला दीजिए, ठीक है, 4b हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 3a अपॉन 4b आ गया। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -2b अपॉन 3a आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 50 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते जाना ध्यान से कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जो है क्या करेंगे, देखो हमें जो फैक्टर तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें ब्रेक करके दिया हुआ है, तो हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो बी स्क्वायर एक्स अगर दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर बचेगा और इंटू एक्स बचेगा, क्योंकि बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर एक्स तो निकल गया है कॉमन। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पहले तो आप -1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, -1 कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या बचेगा इन दोनों प्लेस पे, देखो तो बचेगा ए स्क्वायर इंटू एक्स बचेगा, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स और -1 हो जाएगा, एक रूट हम यहाँ से निकाल लेंगे, और दूसरा रूट निकाल लेंगे ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से भी एक रूट निकाल लेंगे और एक रूट यहाँ से निकाल लेंगे एक्स की रूट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो हम क्या लिख सकते हैं जरा सा, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स, इसको जो इधर रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू एक्स, इसको इधर रखेंगे माइनस में आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -1 अपॉन, ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया क्या, तो एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो है 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो उसमें थोड़ा सा जो है कमेंट करिएगा, थोड़ा सा जो है वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।